Hello friends, welcome back to my channel. In this video, we will study in a brief about sociology and common sense knowledge. Okay, so let's start with sociology and common sense. अगर if a question asked in a sociology optional like what is sociology and what is social common sense, so how to write the answer of this question. First you have to write the definition of common sense, then whatever you will write I will explain further. Okay, so it deals with the social reality because facts are verified by observation. Sociology, it is the definition of sociology. What is sociology? It deals with social reality because facts are verified and observation. Now, it is the definition of common sense knowledge. So, what is common sense knowledge? Common sense knowledge is a knowledge accumulated or based on individual experiences, prejudices, biases. कॉमन सेंस जो है वो एक्यूमुलेटेड होता है, वो नॉलेज है जो कि एक्यूमुलेटेड होता है और वो बेस्ड है किस पे? इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस पे, प्रेजुडाइसेस पे, बाइसेस पे. ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन इग्नोरेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव फैक्ट, और ये जो कि बेस्ड है इग्नोरेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स पे. ठीक है, जैसे कि अपन कह सकते हैं कि मेन आर मोर इंटेलिजेंट देन वुमेन, ऐसा कहा जाता है. ठीक है, कि जो पुरुष जो है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है वीमन से, एक कॉमन सेंस है. लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है कि जैसे कि एंशियंट टाइम में अपन देख सकते हैं, एंशियंट टाइम क्या, एंशियंट टाइम से अभी मॉडर्न टाइम तक, कि जो वीमन है वो है, वीमन आर लेस प्रिविलेज्ड इन, सो लेस प्रिविलेज्ड इन एजुकेशन. जो कि क्योंकि एवरीवेयर मीन्स लाइक इन इंडिया the dominance of male due to patriarchy is high. That's why women dominance और privileges is so less. So यही रीज़न है कि women का जो है स्कूलों में एडमिशन कह सकते हैं या फिर इसका कम है. ठीक है, ये जो है ये रीज़न है कि वाई वीमेंस आर नॉट एजुकेटेड. ठीक है, तो इसके पीछे का रीज़न जो है कि एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन निगलेक्ट किया जा सकता है, इसीलिए वो वीमन जो है वो लेस इंटेलिजेंट होती है मेन से. बट ये कॉमन सेंस है, अगर ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अभी अब देख सकते हो कि वीमन भी अच्छे अच्छे पोजीशंस पे आ रही है. जैसे कि यूपीएससी टॉपर्स 2021 का देख सकते हो. ठीक है, फिर पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस बिटवीन कॉमन सेंस नॉलेज एंड सोशलॉजी. ठीक है, तो क्या है? कॉमन सेंस नॉलेज इज बेस्ड ऑन वाइड स्प्रेड नॉलेज, इग्नोरेंस एंड रिजेक्शन ऑफ सोशलॉजी, सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन सोशल फैक्ट रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर. जो कॉमन सेंस नॉलेज है वो बेस्ड है किस पे? जो कि नॉलेज जो है वो इग्नोरेंस पे है, रिजेक्शन पे है, काय के? सोशलॉजी के, सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव के. ठीक है, जो कि किससे रिलेट होता है कि ह्यूमन बिहेवियर से. ओके, इन जनरली बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. जनरली ये जो है ये 3 पर्सपेक्टिव में बेस्ड होता है: बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, स्यूडो फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और मॉरलिस्टिक पर्सपेक्टिव. ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर लिया जाए कि there are instances that peoples in day-to-day life employing biological perspective and explain marital and family arrangement. कि डे टू डे लाइफ पे पीपल जो है वो डे टू डे लाइफ एम्प्लॉइंग बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं मैरिटल और फैमिली अरेंजमेंट को. ठीक है, इट इज़ सेड दैट वीमन केयर चिल्ड्रन बिकॉज दे हैव मेटरनल इंस्टिंक्ट फॉर देयर टास्क. जो कि ऐसा कहा जाता है कि वीमन जो है वो चाइल्ड का केयर बहुत अच्छे से कर सकती है क्योंकि उनके पास मेटरनल इंस्टिंक्ट है. इसको अपन कह सकते हैं कि एक्सप्रेसिव रोल. ओके, सो वीमन आर नॉट ओनली इंगेज्ड इन चाइल्ड केयर बट आल्सो अदर डोमेस्टिक टास्क लाइक कुकिंग, क्लीनिंग, प्रिपेयरिंग ऑफ गुड्स आउटसाइड फॉर वुमेन. ठीक है,
तो जो वीमेन होती है वो इंगेज्ड नहीं होती चाइल्ड केयर में, उसके साथ साथ उसे डोमेस्टिक टास्क भी करना रहता है, जैसे कि खाना बनाना, कपड़े धोना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जो कि बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है, इसे मार्गरेट मीड ने एक्सप्लेन किया है। ये एक सोशोलॉजिकल थिंकर्स है, ठीक है। इन्होंने बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को एक्सप्लेन किया है और इन्होंने बेसिस माना है सेक्स और टेम्परामेंट को, ठीक है। सेक्स और टेम्परामेंट के बेसिस पे इन्होंने सोशोलॉजी में बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को एक्सप्लेन किया है। इन्होंने क्या किया है कि 3 प्रिमिटिव सोसाइटीज़ को इन्होंने रिबिल्ड किया और उनको पार्शियली उनका कॉमन सेंस के इंटरप्रिटेशंस पे और उनके बिहेवियर पैटर्न पे उन्होंने क्या किया कि एक्सप्लेन किया अपनी थ्योरीज को। कौन सी थ्योरी? बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को। तो इन्होंने जो प्रिमिटिव सोसाइटी ली है वो ली है ट्राइब्स ऑफ गुयाना, गुयाना की ट्राइब ली है, वो है गुयाना की ट्राइब्स ली है, वो है फर्स्ट है अपाचे ट्राइब, सेकंड है मुंडुराको ट्राइब्स और थर्ड है तेम्बुलाई ट्राइब्स। जो फर्स्ट है अपाचे ट्राइब्स। अपाचे ट्राइब्स में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि इन अपाचे नाइदर मेन नोर वुमेन आर एग्रेसिव, ना ही कि मैन और ना ही विमेन एग्रेसिव है। विमेन डिड हार्ड वर्क, विमेन हार्ड वर्क करती है एंड मैन स्पेंड होल टाइम एट अ होम, और मैन जो है वो होल टाइम घर पर स्पेंड करते हैं। बट क्या होता है कि मैन जो है एट द टाइम ऑफ बर्थ, मतलब विमेन बर्थ देती है, चाइल्ड बर्थ, उस समय मैन जो है वो शेयरिंग करते हैं पेन और स्ट्रेन ऑफ सोलिडारिटी, ठीक है। और सेकंड जो एग्जांपल लिया है उन्होंने मुंडुराको ट्राइब्स का। तो मुंडुराको ट्राइब्स में क्या कहा जाता है कि बोथ मेन एंड विमेन आर एग्रेसिव। इसमें क्या है कि मेन भी एग्रेसिव है और विमेन भी एग्रेसिव है। सो ठीक है, इन अ प्लेस ऑफ लव मेकिंग, ठीक है, प्यार बांटने में, प्यार देने में, उसकी जगह पर इनका बिहेवियर क्या रहता है? एग्रेसिव रहता है। किसके प्रति? टुवर्ड्स चाइल्ड के प्रति, ऐसा कह सकते हैं। लाइक पीच बैटल, लाइक युद्ध वाले समय, युद्ध जैसे। फिर थेम्बुलाई ट्राइब्स में इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि मैन यूज्ड टू एडोर्न देमसेल्फ विद ऑल ऑर्नामेंट। जो यहाँ पर क्या है कि जो मैन है वो अपने आप को सारे ऑर्नामेंट्स पहन के रहते हैं लाइक फीमेल, ठीक है। दे यूज्ड टू प्रिपेयर थिंग्स फॉर ट्रेड, वो नई नई चीज़ें बनाते हैं ट्रेड के लिए। और वीमेन जो है वो बाहर जाती है ट्रेड के लिए, आउटसाइड हाउस होल्ड में। अपन इसमें एग्जांपल सेट कर सकते कि वीमेन जो है वो करती है, वीमेन जो है वो एक्सप्रेसिव रोल की जगह इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करती है, ठीक है। फिर और मेन जो है वो एक्सप्रेसिव रोल, सीडियो एक्सप्रेसिव रोल करते हैं। मेन स्पेंड होल टाइम इन गॉसिपिंग, बातचीत में पूरा समय खत्म करते हैं। फिर विमेन यूज टू मेक सेक्सुअल एडवांसमेंट, सिलेक्शन ऑफ पार्टनर एंड मोर एग्रेसिव देन डेड मेन इन डीलिंग विद पब्लिक स्पेयर। विमेन जो है वो सेक्सुअल एडवांसमेंट, मतलब लाइक कि कह सकते हैं कि लव इन रिलेशनशिप, ठीक है, वो अपना पार्टनर चूज कर सकती है, ठीक है, और पब्लिक स्पेयर में वो डील करती है। अब उसके बाद आता है बायोलॉजिकल के बाद आता है स्यूडो फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। स्यूडो फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है? इसमें ऐसा कहा जाता है कि झूठा, जो झूठ है, ठीक है, कि इसमें कहा जाता है कि ऐसा अपन कह सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अपन इसको समझते हैं, लाइक पीपल कमिटेड सुसाइड ड्यू टू मेंटल इंस्पेयर और इम्बेलेंस, ठीक है। जो पीपल सुसाइड करते हैं वो मेंटल स्पेयर्स के या इम्बेलेंस के कारण करते हैं। लेकिन ऐसा देखो, एक्सप्लेन करते हैं इसे कि जैसे महाराष्ट्र के फार्मर्स का सुसाइड हाई रेट है, ठीक है। फार्मर्स सुसाइड रेट ड्यू टू लैक ऑफ रेगुलेशन और लैक ऑफ कंपनसेशन जस्ट इमीडिएट आफ्टर द क्रॉप लॉस, ठीक है, कि फार्मर सुसाइड करते हैं लैक ऑफ रेगुलेशंस के लैक के कारण। जैसे कि इसे कह सकते हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि ड्रोट आया, सूखा पड़ गया, तो इमीडिएट गवर्नमेंट को रिलीफ देना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक्सटर्नल फैक्टर है, इस पे एक्सटर्नल बेसिस है कि ये एक्सटर्नल है, ठीक है। ये मानव मसीह, ये फार्मर के खुद का उसका निर्णय नहीं है, इसके लिए एक्सटर्नल है। क्या एक्सटर्नल है? कि लैक ऑफ कंपनसेशन है, कि कंपनसेशन नहीं मिलता।
ठीक है। अब सती को जैसे कह सकते हैं कि सती में ओवर एम्फेसाइज ऑफ इंटरनल फैक्टर लाइक कि कास्ट और एक्सेट्रा कह सकते हैं, ठीक है। अब जो थर्ड है वो मोरलिस्टिक पर्सपेक्टिव है। मोरलिस्टिक पर्सपेक्टिव में क्या होता है कि इंडिविजुअल कॉज एक्शन पर्सनल मोरल्स, इसमें इंडिविजुअलिस्टिक कॉज को ले सकते हैं, इंडिविजुअलिस्टिक एक्शंस को ले सकते हैं, ठीक है। अ पर्सन मैन कमिटेड सुसाइड ड्यू टू लैक ऑफ मोरल, इसमें कह सकते हैं कि जो एक व्यक्ति सुसाइड करता है वो लैक ऑफ मोरल के कारण सुसाइड करता है। लाइक द क्रिमिनल्स आर इमोरल, इसमें कहा सकता है कि क्रिमिनल्स जो होते हैं वो इमोरल होते हैं, ठीक है, वो इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं कि अपने खुद की विवेक के कारण वो कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि द कॉज ऑफ क्राइम इज नॉट इंडिविजुअलिस्टिक, जो क्राइम का कॉज है वो इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है बट आल्सो लाइज इन सोशल स्ट्रक्चर एंड कल्चर, ऐसा आर के मार्टन का कहना है। कि जो कॉज ऑफ क्राइम है, ठीक है, वो इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है, उसके साथ साथ सोशल स्ट्रक्चर और कल्चर पे भी बेस्ड है, कह सकते हैं। जैसे कि अपन इसमें एग्जांपल लेते हैं कि ब्लैक अमेरिकन्स इथनिसिटी फेस करना पड़ती है और रेसिज्म फेस करना पड़ता है, तो वो क्या करते हैं कि वो सोशल स्ट्रक्चर वो कल्चर के कारण फेस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो फिर डेविएट होते हैं, ठीक है, वो सोशल स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते हैं। वो डेविएट कहाँ के लिए होते हैं कि गोल अटेनमेंट के लिए, कल्चरल गोल अटेनमेंट्स के लिए, ठीक है, और फिर वो क्राइम करते हैं। ये एग्जांपल अपन सेट कर सकते हैं। फिर डेविएशन ड्यू टू क्लास बैरियर और नॉट फॉलोइंग सोशल स्ट्रक्चर, तो डेविएट कहाँ के लिए होते हैं? क्लास बैरियर्स के कारण, क्योंकि वाइट पीपल्स है तो वाइट पीपल्स इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग रहते हैं इसलिए, ठीक है। कॉमन सेंस नॉलेज इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव, कॉमन सेंस नॉलेज है जो इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव पे बेस्ड है। कॉमन सेंस नॉलेज इज कंपाउंड ऑफ डीपली हेल्थ कमिटमेंट टू द आइडिया डेट ऑल इंडिविजुअल्स आर यूनिक विथ ऑन स्पेशल क्वालिटीज। कॉमन सेंस को कह सकते हैं कि जो एक प्रत्येक व्यक्ति रहता है वो यूनिक रहता है, किस क्षेत्र में उसका ओन स्पेशल क्वालिटीज रहती है, उसकी खुद की पर्सपेक्टिव रहते हैं, खुद के आइडियाज रहते हैं, ठीक है। सोशोलॉजिस्ट जो होते हैं वो डिनाई करते हैं ऐसे नॉलेज को, क्यों? क्योंकि ये जो है कि ये इंडिविजुअलिस्टिक है, इसमें कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, ये अपन कह सकते हैं कि सब्जेक्टिविटी है। कॉमन सेंस अपन कह सकते हैं कि सब्जेक्टिविटी है, ठीक है। तो सोशोलॉजिस्ट डिनाई करते हैं ऐसे नॉलेज को और कहते हैं कि इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी आर इनगल्फ इन कलेक्टिविटी, कंसाइंस एंड कॉन्शियसनेस। तो इंडिविजुअल सोसाइटी में जो इंडिविजुअल है वो घेरा हुआ है किसमें? कलेक्टिव कंसाइंस में और कॉन्शियस में, ठीक है। कलेक्टिव कंसाइंस और कॉन्शियसनेस गिव्स आइडेंटिटी टू इंडिविजुअल एंड शेप हिज बिहेवियर एंड इन्फ्लुएंस हिज बिहेवियर। तो कलेक्टिविटी जो है वो कॉन्शियस की वो आइडेंटिटी देती है इंडिविजुअल को और उसी आइडेंटिटी के थ्रू वो अपने बिहेवियर इन्फ्लुएंस करता है और अपने बिहेवियर को ढालता है, ऐसा इमाइल दरकिम का कहना है, ठीक है। इमाइल दरकिम का ऐसा कहना है, ये इमाइल दरकिम के थ्रू ये डेफिनेशन है, ठीक है। कॉमन सेंस इज बेस्ड ऑन नेचुरलिस्टिक पर्सपेक्टिव, कॉमन सेंस जो है वो नेचुरलिस्टिक बेस्ड पर्सपेक्टिव है, ठीक है। जैसे मैन एंड वीमन लाइक ईच अदर सिटिंग अप ऑफ मैरिटल स्टेटस एंड ऑफ स्प्रिंग, लाइक जो मेल है और वीमन है, मैन और वीमन जो है वो मैरिटल स्टेटस मतलब कि शादी करते हैं, मैरिज करते हैं, किस लिए? ऑफ स्प्रिंग्स के लिए, अपने आगे बच्चों के लिए, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं।